नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कंपटीशन बाबाजी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स, जिसमें आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है और चौथा क्वेश्चन ये है। तो आप में से काफ़ी लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता होगा, क्योंकि आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते होंगे, है ना। तो आज मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को 1 सेकंड में बना के दिखाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप भी मेरी तरह ही इन सारे क्वेश्चंस के आंसर 1 सेकंड के अंदर ही निकाल लेंगे, है ना। तो पहले इन क्वेश्चंस के आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 5 और इसका आंसर है ये। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये चाह रहा है इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम ये नंबर लेंगे और इस नंबर को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और वो दोनों जो नंबर हों वो आपस में कंसेक्यूटिव हों या फिर लगातार हों। तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 नंबर्स में जो कंसेक्यूटिव है, एक 3 और एक 4, है ना। तो 3 और 4 में जो तोड़ दिया हमने और 3 इंटू 4 भी 12 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में ये नंबर टूट जाए तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस नंबर को हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ा, इस तरह कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिल जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब नंबर्स में टूट जाए तो उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 20 प्लस रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने क्या बोला, इस 20 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जो कि कंसेक्यूटिव हों और जिनका प्रोडक्ट करने पे ये नंबर मिल जाए। तो 4 और 5, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक नंबर लेते हैं 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 इन्फिनिटी। तो क्या करना है, इस नंबर को 2 नंबर्स में तोड़ना है। तो हो जाएगा 5 और 6, तो ये 6 हो जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे लगता है कि आप ये ट्रिक अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी प्लस वाला केस हमने देखा, अब हम माइनस वाला केस देखते हैं। तो अब हम नंबर लेते हैं 6 माइनस रूट 6 माइनस 6 माइनस माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में भी इस नंबर को 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हों और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो 2 और 3 में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो प्लस के केस में हम बड़ा वाला नंबर ले रहे थे, लेकिन माइनस के केस में जो छोटा वाला होगा वो होगा हमारा
आंसर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसको हम दो कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे तो 6 और 7, तो ये हो जाएगा हमारा छोटा वाला आंसर। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस नंबर को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ेंगे तो ये 8 और 9 होंगे और छोटा वाला हमारा हो गया आंसर। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ट्रिक अच्छी तरह समझ गए होंगे और अब आप खुद भी 1 सेकंड में आंसर कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो जब भी इस टाइप के नंबर्स हों और नंबर इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा हो तो इसका जो आंसर होगा वो यही नंबर होगा। अगर ये नंबर ऐसा रहता 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होता 7। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपका जो नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहे हैं तो, है ना। तो अब बात करते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन की, जब ये नंबर एक लिमिट तक ही कंटिन्यू हो रहे हो। जैसे ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये 7 जो है ये 4 बार ही रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, हम ये नंबर लिखना है, ठीक है। अब इसके पावर में डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, जितनी बार भी ये नंबर रिपीट हो रहा है 2 की उतनी ही पावर हमें लिख देनी है, और ऊपर में इस नंबर से 1 घटा के लिखना है, यानी 2 to the power 4 minus 1। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 minus 1 15। ये हो गया आपका आंसर। अगर इस क्वेश्चन में एक 7 और आगे रहता तो इसमें क्या करते, पहले नंबर लिखते, फिर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 2 3 4 5 करते और ऊपर 2 to the power 5 minus 1, यानी आंसर हो जाता हमारा 7 to the power 31/32। ठीक है। अगर ये हमारा क्वेश्चन होता तो क्या आंसर आता, तो हमारा आंसर आता 2 की पावर 3 और ऊपर हो जाता 2 की पावर 3 minus 1, यानी हमारा आंसर हो जाता 7 to the power 7/8। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 टाइप के जो क्वेश्चंस दिए थे उन सबको मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है और उन चारों की ट्रिक्स मैंने आपको एक एक करके बता दी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह ही आप भी अब इन क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में, उसमें मुझे आपको कुछ बताना है। तो आइए देखते हैं पहले और दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों ये है हमारा पहले और दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि ये जो नंबर्स थे ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में टूट जा रहे थे, है ना। 12 भी जो था वो 3 और 4 में टूट जा रहा था और 6 भी जो था वो 2 और 3 में टूट जा रहा था। पर अब अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और यहाँ 12 की जगह अगर 11 लिखा हो तो ये नंबर जो है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में नहीं टूटेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या किया जाए, तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो दोस्तों अगर हमारा क्वेश्चन ये रहता तो इस नंबर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
तो इसको हम लिखते, टोटल को x मान लेते, 11 प्लस 11 प्लस इसको हम x मान लेते और फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब 11 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे नंबर आ जाएं जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में टूट नहीं सकते हैं, तो अगर उसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको ये मेथड, कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करनी होगी, है ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऑप्शंस दूर दूर हो, है ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस के आप आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और इसके ऑप्शंस अगर ऐसे दिए हुए हैं 3.4, 2.8, 5.1, 4.2, है ना, यानी थोड़े दूर दूर दिए हैं, तो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो 11 है ना, अब 11 प्लस का ये केस है, तो 11 के बाद हम एक ऐसा नंबर खोजेंगे जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में टूट जाए। तो 11 के बाद 12 एक नंबर आता है जो कि 3 और 4 में टूट जाता है ना। तो जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 3 से 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए 3 और 4 के बीच का एक ही ऑप्शन दिख रहा है और यो है ये। तो दोस्तों, इसी तरह अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन होता, अगर ये रहता, है ना, तो प्लस का केस है, तो 7 के बाद हम एक नंबर ढूंढेंगे जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में टूट जाए। तो 7 के बाद 8 नहीं टूटेगा, 9 भी नहीं टूटेगा, 10 भी नहीं टूटेगा, 11 भी नहीं टूटेगा, फिर से 12 ही नंबर आया। तो 12 3 और 4 में टूटेगा, तो जो भी इसका आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शंस दूर दूर हैं और कोई ऑप्शन 3 और 4 के बीच का आपको दिखता है तो आपको उसे टिक कर देना है। दोस्तों, अब एक माइनस का केस ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो माइनस के केस में हमें 25 से पीछे जाना है, प्लस के केस में हम आगे जाते थे, माइनस के केस में हमें पीछे जाना है। तो 24 नहीं टूटेगा, 23 भी नहीं, 22 भी नहीं, 21 भी नहीं, 20 एक नंबर है जो कि 4 और 5 के बीच में टूट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो अगर ऑप्शंस दिए रहे हैं आपको 4.5, 5.1, 6, 3.7, तो आपको आँख बंद करके इसको टिक कर देना है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन 4.5 भी हो और 4.9 भी हो तो फिर आप फंस जाएंगे। तो फिर आपको वैसे ही कन्वेंशनल मेथड से ही इसका आंसर लाना होगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप भी अब इन क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें भेजें। धन्यवाद।